शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, ऐसे ही आप 1 से 8 बार और देवों को देव महादेव का देव से प्रणाम कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की कभी भी आधी कथा नहीं सुननी चाहिए। आधी कथा सुनने पे प्रभु का अपमान होता है। पूरी ही कथा सुनना चाहिए। पूरी कथा से प्रभु का सम्मान होता है और घर के कष्ट मुसीबत सब दूर होते हैं। सब कष्ट मुसीबत जितने भी घर में कांय कलेश जो भी है सब कुछ दूर होता है। तो प्रभु का नाम जो है लेना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। और प्रभु का नाम तो बड़ा सुखदायक है। प्रभु का नाम तो बहुत सुखदायक है। बहुत शांति मिलती है प्रभु का नाम लेने से। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर देखिए और फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था तो उस गांव में और पति पत्नी रहते थे, दोनों पति पत्नी रहते थे। तो उनके पास 2 बच्चे थे। तो पत्नी की बेचारी की हर समय तबीयत खराब रहती थी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो अपने पति से एक बात कहती थी कि देखो कभी भी मेरी तबीयत खराब रहती है और कभी भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चों की दूसरी माँ मत लाना। आप ही बच्चों को माता और पिता का दर्जा आप ही देना। तो पति था बड़े ध्यान से सुनता था और पति बेचारा मजबूर था। दुनिया में इलाज मतलब दिखा रहा था लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। इसी तरीके से और अपने पति को समझाती थी। तो कुछ दिन बाद और पत्नी की मृत्यु हो गई। तो पत्नी की मृत्यु हुई तो बच्चे तो 2 छोटे थे। तो बेचारे पिता क्या करते थे कि पिता जिसकी भी मजदूरी झाड़ी जो भी काम मिलता था तो बेचारे अपने मजदूरी करके और अपने बच्चों का पेट भरते थे। और जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार देती थी ऐसे ही पिता भी बच्चों को प्यार देते थे। बेचारे मेहनत भी करते थे और सवेरे शाम बच्चों के लिए खाना भी बनाते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। वो अपने माँ जिस माँ प्यार करती थी वही प्यार पिता भी वही प्यार करते थे। इसी तरीके से और पिता की भी उम्र धीरे धीरे वृद्धाई होती जा रही थी और बच्चे थे तो बच्चे जो जवान हो रहे थे। तब बड़े वाले बच्चे की और उन्होंने शादी कर ली। बड़े वाले की शादी कर ली। कुछ दिन बाद और छोटे वाले बेटा की भी शादी कर ली। तो घर में 2 पत्नियां 2 बहू आ गई। तो बेटा क्या किए और जो पिता थे बेचारे वो तो धीरे धीरे और बूढ़े ही होते जा रहे थे।
बेचारे के हाथ पैर कांपने लगे। आप सब कोई जानते हो कि पूरी जिंदगी आदमी मेहनत ही करता है, मेहनत ही करता है, तो आदमी पे जल्दी बुढ़ापा भी आ जाता है और हाथ पैर भी जो है हिलने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से बेचारे बूढ़े बाप की और जो हाथ पैर हिलने लगे, तो जैसे बच्चों की शादी हुई तो बच्चे अपने बाहर कमाते थे, तो अपनी अपनी पत्नियों को लेने के लिए तैयार हो गए। तो बड़े बेटे से और पिता ने कहा कि बेटा आप जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो। तो बड़े बेटा ने जवाब दिया कि पिताजी तुम हमारे साथ कहाँ जाओगे, और मैं तो अपने खुद से ही परेशान हूँ, क्यों कि मेरे 4 बच्चे हैं और 2 आदमी हम, तो मैं तो खुद ही अपने से परेशान हूँ, आपको मैं तुम्हें कहाँ लेकर के जाऊंगा। और छोटे बच्चे से कहा, छोटे बेटा से कहा कि बेटा तू ही मुझे लेके चल। तो छोटा वाला भी यही बात छोटा वाला भी बोला, कहने लगा कि पिताजी पहली बार तो मुझे कम तनख्वाह मिलती है, मैं कम कमाता हूँ, और दूसरी बार किराए के कमरा में रहता हूँ और मेरे पास भी बच्चे हैं, मैं आपको कहाँ रखूंगा। तो दोनों बच्चों ने ये बात बोली। तो जब बूढ़े बाप बेचारे बिलक बिलक के रोने लगे और कहने लगे कि बेटा जब तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो तुम्हारी माँ कहती थी कि कभी भी मेरी मृत्यु हो जाए तो आप ही बच्चों को माता का पिता का आप ही प्यार देना। तो मैंने दोनों आपको माता पिता का प्यार, दोनों का प्यार मैंने आपको दिया। और बेटा तुम्हारी माँ जब खत्म हुई तो तुम इतने छोटे छोटे थे, तो बेटा मैंने आपको अपने मुंह का निवाला और तुम लोगों को खिलाया, अपने मुंह का निवाला तुम लोगों को खिलाया। और जो कपड़ा मैंने नहीं पहना बेटा, वो कपड़ा मैंने तुम्हें पहनाया। और बेटा मैंने दूसरे की मेहनत मजदूरी करके और तुम लोगों को पढ़ाया और तुम लोगों को बड़ा किया। बेटा आपके तुम्हारा भविष्य बनाते बनाते तुम्हें पालते पालते बेटा मेरी पूरी कमर टूट गई और बेटा मेरे हाथ काले पड़ गए, बेटा मेरे हाथ हिलने लगे, आज मैं बुढ़ा हो गया। तो बेटा ये सारी बातें तो मुझे सुनाने लगे कि बड़ा वाला भी बेटा बोल दिया कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैं खुद ही परेशान हूँ, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा। और यही बात बेटा तू भी बोल दिया, छोटा तू भी बोल दिया बेटा कि मेरी कम तनख्वाह है पिताजी, मैं खुद परेशान हूँ, तो मैं लेके कहाँ जाऊंगा। बेटा उन बातों को तुम भूल गए कि मैंने दूसरे की मेहनत करके और तुम दोनों को पाला पढ़ाया लिखाया, मैंने नहीं खाया, अपने मुंह का निवाला तुमको खिलाया, और मैंने नहीं पहना बेटा वो तुमको पहनाया, और मैंने रिक्शा चला करके और तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराई, तुमको जवान कराया, जवान किया, और बेटा तुम्हारी शादी की। आज मेरे हाथ हिलने लगे हैं, आज मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम दोनों भाई, तुम्हारे दोनों भाइयों के पास और मेरे रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो दोनों बेटा थे ये बातें सारी सुनते रहे। और पिताजी बूढ़े बाप कहने लगे कि बेटा तुम्हारे लिए मेरी कमर भी टूट गई, मेरे हाथ भी हिलने लगे कमाते कमाते, लेकिन मैं एक बात लास्ट कहना चाह रहा हूँ बेटा कि बेटा मेरी मृत्यु हो जाए तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए और एक आंसू से मत रोना, और बेटा दुनिया को दिखाने के लिए मेरा भंडारा वंडारा कुछ भी नहीं करना, तेरा ब्राह्मण मत करना, क्यों कि कहते हैं कि जिंदे न पूछी बात और मरे लगाए साथ। तो बेटा आज मुझे 2 रोटी की जरूरत है, तो आज मुझे तुम 2 रोटी की जरूरत है,
तो तुम्हारे पास बेटा मेरे लिए, दोनों बेटों के पास मेरे लिए 2 रोटी नहीं है, तो बेटा बाद में और पड़ोसियों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए 2 आंसू मत बहाना और न तेरे ब्राह्मण करना, क्यों कि मैं देखने नहीं आऊंगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। कहते हैं कि जिंदे ने पूछी बात और मरे लगाए साथ। तो ये सारी बातें जब बेटों ने सुनी तो छोटे वाले बेटा को कुछ दया आई, छोटे को दया आई तो छोटा वाला बेटा और कहीं नहीं गया और छोटा वाला बेटा यहीं पर रहने लगा। तो कहते हैं कि देखो ये बुढ़ापा सबसे ज्यादा कड़वा फल है। कोई भी अपने माता पिता को कोई कष्ट मत देना, क्यों कि आज तुम अपने माता पिता को कष्ट दोगे तो कल तुम्हारी संतान तुम्हें जरूर कष्ट देगी, जरूर कष्ट देगी। जो जैसी माता पिता पे संतान देखेगी वही काम अपनी भी संतान अपने साथ में करेगी। और इससे भी बढ़कर जब आप जाते हैं यहाँ से, ये बात तो सबको ही पता है कि एक दिन सबको जाना ही है। तो कहते हैं कि प्रभु के देर है अंधेर नहीं है, प्रभु की लिखत बराबर रहती है और प्रभु का कैमरा बराबर चलता है। कहते हैं मोबाइल की मेमोरी भर जाती है लेकिन प्रभु की मेमोरी नहीं भरती है। इंसान की आंख बंद हो जाती है लेकिन प्रभु की आंख बंद नहीं होती है। इंसान की 2 आंख हैं लेकिन प्रभु की 1000 आंख हैं। इसीलिए कोई भी और माता पिता को कष्ट मत देना भैया। माता पिता की, बूढ़े माता पिता की और खूब लगन से सेवा करो, क्यों कि आज तुम बूढ़े माता पिता की सेवा करोगे तो कल तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा जरूर करेगी। और जब आप ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे भाई बहनों, तो तुम्हारी भी सेवा तुम्हारी संतान नहीं कर सकती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय शिव गुरु हे भोले बाबा, हर हर महादेव।